वेलकम बैक टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीएमए फाउंडेशन का मैंने वीडियो चालू कर दिया हूँ। अकाउंटिंग का और बिजनेस लॉ वगैरह चल ही रहा है, उसके साथ साथ जो कि और एक टॉपिक जैसे इकोनॉमिक्स भी शुरू कर दिया हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर फाउंडेशन तो पढ़ा रहे हैं तो इंटर भी पढ़ाइए। तो मैं ये जो वीडियो बेसिकली इंटर स्टूडेंट के लिए आया हूँ। सीएमए इंटर का पूरा मॉड्यूल का क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा और शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। एंड 100% हमको लगता है कि आप इसमें बेनिफिट आपको होगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली आप देखिए, कॉस्टिंग और अकाउंटिंग दोनों अलग अलग चीज़ है ना। अकाउंटिंग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड करता है, क्या करता है भाई? बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। बस कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये वो जो है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ साथ देखिए, उसके साथ जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रॉफिट, पर्टिकुलर यूनिट का प्रॉफिट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज, यूनिट वाइज और डिवीजन वाइज आपको बताता है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग टोटल प्रॉफिट आपको बताता है, प्रोडक्ट वाइज नहीं बताता है। सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो देयर आर टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे हो गया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हो गया नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली फोकस ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हुआ भाई? आपका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, या आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, व्हाट इज द एसेट, व्हाट इज द लायबिलिटी फॉर पर्टिकुलर पीरियड, वो बताता है। whereas देयर आर सम अदर इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे हो गया कहाँ पर कॉस्ट बढ़ रहा है, आप बजट से एक्सीड कर गए क्या खर्चा, या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है भाई? कॉस्ट बढ़ क्यों गया, क्यों बढ़ गया, व्हाट इज द डिफरेंट रीजन। या एक यूनिट बहुत कंटिन्यूस लॉस में चल रहा है, एक बिजनेस है ना, और एक डिवीजन लॉस में चल रहा है, वो क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताएगा। दैट्स वाई द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग इज टेकन प्लस, है ना। सो बहुत सारे अदर रीजन है, क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहाँ काम नहीं करता वहाँ कॉस्ट अकाउंटेंसी हेल्प करता है। नो डाउट मैनेजमेंट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोथ को लेके अपना डिसीजन लेता है। सो कॉस्ट अकाउंटेंसी हेल्प फॉर द मैनेजमेंट फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग, है ना। और जैसे कोविड-19 का पेंडेमिक है, उसमें जो है बहुत बिजनेस का लॉस हुआ, है ना। और इसमें जो है कॉस्टिंग का रोल अच्छा हुआ। क्यों भाई? कॉस्ट जो है कि देखिए, कोई भी प्रोडक्ट का दाम या सर्विस का दाम आप बना फिक्स करने के लिए भाई कॉस्टिंग का जरूरत है। आपको पता चलना चाहिए व्हाट इज द कॉस्ट। आप एक पेन बना रहे हैं, सो पेन का दाम क्या है, यू शुड नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेन। सो आपको मेटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, अदर एक्सपेंसेस कितना हुआ, आप अगर ये जानोगे देन यू कैन एबल टू नो व्हाट इज द प्रॉपर सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देन आप कॉस्ट क्या है सेलिंग निकालिए तो प्रॉफिट जान पाओगे। अगर आपको यही पता नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या डेफिनेशन हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले हो गया भाई कॉस्ट का डेफिनेशन। कॉस्टिंग आप पढ़ रहे हो तो भाई कॉस्ट क्या होता है जानना पड़ेगा आपको, है ना। सो कॉस्ट क्या भाई? एक दाम है, प्रोडक्ट पेन बनाए हम तो इसका दाम क्या है, कॉस्ट क्या है, means how much cost involved for produce a particular product, that is cost. Means amount paid or amount of expenditure made for produce a particular product, that is the cost of the product. जैसे अगर डेफिनेशन में अगर आप बोलेंगे, सो एक पेन बनाने के लिए जो भी खर्चा होता है दैट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। सीमा टेक्नोलॉजी जैसे वो डिफाइन क्या करते हैं भाई? कॉस्ट इज ए नाउन, द टर्म कैश और कैश इक्विवेलेंट paid or for as per consideration or given acquirers of asset at the time of acquisition or your construction। भाई अगर आप बोलोगे जो कैश और कैश इक्विवेलेंट पैसा आपने दिया एक जो है सामान खरीदने के लिए, जो आपने स्पेंड किया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और एक चीज बनाने के लिए जो पैसा आपने खर्चा किया, दैट इज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है भाई? कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग and is defined as the application of costing and the cost accounting principle। जो कॉस्टिंग का
कॉस्टिंग जो है मीन्स यूजिंग ऑफ कॉस्ट accounting principle or practice or costing technique which cost can be ascertained or profit can be ascertained, that is called cost accountancy. Means using the costing technique, policy, principle, you know or and you calculate the cost. cost को आप calculate करते हो, ascertain करते हो और control करते हो, तो उसको बोला जाता है cost accountancy, है ना. सो हम लोग देखते हैं व्हाट इज कॉस्ट, देन व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी, है ना. और मेन यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी फॉर द डिसीजन मेकिंग. एंड द कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट. बिकॉज देखिए आर्ट क्या है, आप स्किल यूज करते हो, आप ड्राइंग पेंटिंग ये सब आर्ट है. तो बट साइंस क्या है, साइंस इज द फैक्ट, है ना. सो कॉस्ट अकाउंटेंसी बोथ द आर्ट्स एंड साइंस है. नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कॉस्टिंग क्या है हमने जाना, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है हम लोग इसको. कॉस्ट अकाउंटिंग एज पर डेफिनेशन ऑफ सीमा टेक्नोलॉजी दैट कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑफ द कॉस्ट. गैदरिंग ऑफ द कॉस्ट मतलब कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना, information or attain the cost objective to ascertain the budget, standard or actual cost, operating process, activity or product, analyze the variance, profitability, social use and the fund. So cost accountancy क्या है, cost accounting क्या है, ये प्रोसेस है जिससे कि कॉस्ट को आप गैदर करते हो और उससे क्या करते हो, क्यों करते हो भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट को जानना, एक्चुअल कॉस्ट को जानना और दोनों में वेरिएंस एनालिसिस करना. मतलब आप मेरे को मैं बताया कि फॉर एग्जांपल आपका जो है एक पेन बनाने में 10 रुपया कॉस्ट होना चाहिए, बट आप उसको खर्चा को कर लिए 15 रुपया, भाई आप 5 रुपये ज़्यादा कर दिए, तो क्यों किए, तो उसको एनालिसिस करना. भाई आप बजट 10 रुपया रखे थे, खर्चा हुआ 15 रुपया, एक्स्ट्रा 5 रुपया हुआ, तो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा इज द वेरिएंस. So cost accountancy help to know the variance and take the corrective action for the control of the cost. ठीक है. Our main purpose of the cost accounting is the gathering of costing information to ascertain the cost and to achieve the organizational objective. So cost can be reduced or minimized or controlled. And some non-financial cost can be also be known and that has to be controlled. Next costing. Costing क्या है भाई, सीमा टेक्नोलॉजी डिफाइन. कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग it is use the term costing is recommended for except with qualifying adjective. ये एडजेक्टिव है ना. और एग्जाम्पल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, द टर्म ऑफ यूज फॉलोइंग द कनेक्शन विद द बैच कॉस्टिंग, कंटिन्यूस कॉस्टिंग, है ना. सो ये बहुत सारे टर्म यूज होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, सो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग. तो ये सब बहुत सारे एडजेक्टिव है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्टिंग. देन आपको व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी. भाई आप कॉस्टिंग जान गए, कॉस्ट अकाउंटेंसी जान गए, भाई व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. भाई कोई चीज़ का कर आप पढ़ाई कर रहे हो, भाई क्यों कर रहे हो, सो देयर इज सम ऑब्जेक्टिव है ना भाई. तो उसी तरह व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ cost accountancy. So basically these are the some of the objective of the cost accounting to ascertain the cost of production of particular unit, है ना. भाई पर केजी कितना हुआ, क्या कॉस्ट निकला, जैसे 1 लीटर पानी का कॉस्ट कितना हुआ, एक पेन बनाने का कॉस्ट कितना हुआ, तो पर यूनिट कॉस्ट को जानना हो गया पहला काम, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग. नेक्स्ट हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प फॉर द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. भाई सिंपल बात है, आप कोई प्रोडक्ट का दाम जानोगे, कॉस्ट जानोगे, तब सेलिंग प्राइस भाई फिक्स करोगे. भाई कॉस्ट हो गया 10 रुपया, प्रॉफिट आपने 2 रुपया, देन सेलिंग प्राइस आपको हो गया 12 रुपया, है ना. सो टू नो द कॉस्ट, what is the cost of the product and it help for selling price fixation. Then cost accounting help for the control and evaluation of the reduction. भाई कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, है ना, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो,
for that costing is helpful or useful. नेक्स्ट ascertain और डिवीजन वाइज प्रॉफिटेबिलिटी इज पॉसिबल। भाई कॉस्ट अकाउंटेंसी बताता है कि एक पर्टिकुलर डिवीजन में कितना प्रॉफिट हुआ, एक पेन में कितना प्रॉफिट हुआ। अगर जैसे टाटा मोटर में बहुत सारे कार बनाता है, तो भाई टाटा में जो है बहुत अलग अलग कार, नेक्सन में कितना प्रॉफिट हुआ है ना, जागुआर में कितना प्रॉफिट हुआ, और मैं भी टाटा जो है अदर कार में जो है क्या क्या प्रॉफिट किया। तो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी असरटेन करने में हेल्प करता है, डिवीजन वाइज प्रॉफिट असरटेन करने में काम आता है, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन में काम आता है। सो दीज आर द सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्टिंग। नेक्स्ट, कॉस्टिंग इज हेल्प फॉर द एलोकेशन, वेस्टेज मिनिमाइजेशन, गैप प्रोडक्शन प्रोसेस, ये हेल्प करता है। भाई वेस्टेज ज़्यादा ना हो, इसीलिए कॉस्ट अकाउंटेंसी हेल्प फॉर द कंट्रोल ऑफ द वेस्टेज। देन कॉस्ट अकाउंटेंसी हेल्प इन द प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग में बहुत ही हेल्प करता है। भाई आप जानते हो कहाँ पर कॉस्ट भाग रहा है तो या ज़्यादा हो रहा है तो आप कंट्रोल कर सकते हो। सो देयर आर द वेरियस चांसेस दैट कॉस्ट में बी इंक्रीज और सम टाइम इट इज रिड्यूस्ड। सो through the costing or objective of the cost accountancy, you can know where the cost is increasing and where the it is required the costing techniques to be used, so cost can be controlled. So these are the some of the objective मैंने पहले ही बता दिया। पहला होगा ascertainment of cost, second help for the selling price fixation, then cost control, then division wise or unit wise or product wise profitability can be measured. नेक्स्ट हो गया एलिमिनेशन ऑफ द वेस्टेज, नेक्स्ट हो गया डिसीजन मेकिंग, है ना। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, दिस इज द बेसिक ऑफ द कॉस्टिंग। आगे वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे, प्रॉब्लम भी मैं कराऊंगा, खाली थ्योरी नहीं है, कॉन्सेप्ट भी है, तो इसको पूरा देखिए वीडियो को ताकि आपको आके समझ में आए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।